उसका आज तिलर नगर पालिका परिषद पर पहुंचने के लिए इस कार्यक्रम में उपस्थित तिलर क्षेत्र से विधायिका श्रीमती सलोना कुशवाहा जी, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी श्रीमती कल्पना शर्मा जी, नगर पालिका के स्वच्छता अभियान की ब्रांड एम्बेसडर श्रीमती सविता वर्मा जी, प्रशासन के हमारे अधिकारी तहसीलदार व नायब तहसीलदार महोदय जी, नगर पालिका परिषद के हमारे सभी हर दिल अजीज सभासद साथी, सभी पत्रकार बंधु, नगर पालिका के समस्त अधिकारी व कर्मचारीगण, इस तिलर क्षेत्र से आए हुए समस्त सम्मानित जनता जनार्दन का इस यात्रा में आज मैं नगर पालिका परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले आज जो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा संपूर्ण भारतवर्ष के भ्रमण पर जो भेजी गई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उसके बारे में यहाँ पर मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री व हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हैं, उस योजना का क्रियान्वयन कैसे होना है, उस योजना को कैसे इस भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाना है कि उस योजना का क्रियान्वयन एक अच्छे तरीके से हो सके और समाज के उस व्यक्ति तक उस योजना का लाभ पहुंचा सके जो सबसे निचले पायदान पर खड़ा है। आपने देखा होगा कि इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में जितनी भी योजनाएं बताई गई हैं या जितनी भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, इसका कहीं ना कहीं मुख्य उद्देश्य आप लोगों को इतना सरल और मजबूत बनाना है कि आपको किसी की सहायता की जरूरत ना पड़े। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है और उन्होंने इस सपने को बहुत हद तक पूरा करके भी दिखाया है। उन्होंने इस सपने को जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा देखा गया था कि इस देश के जब प्रत्येक नागरिक को उस स्थिति में खड़ा होगा कि इस देश के प्रत्येक नागरिक को रोटी और कपड़ा और मकान के लिए किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने उस सपने को पूरा कर दिखाया है, मैंने देखा है। सोचिए, मैं तो खुद सोचता हूं कि सोचिए 5 लोगों के एक परिवार को अगर गुजर बसर करने के लिए कितनी भाग दौड़ करनी पड़ती है। मैं 5 लोगों का परिवार खुद चलाता हूं, 5 लोगों के पेट की व्यवस्था करता हूं। सोचिए मैं पूरे दिन भागता हूं तो 5 लोगों के भरपेट खाना दे पाता हूं। सोचिएगा 135 करोड़ की इस जनसंख्या वाले इस देश के लिए एक प्रधानमंत्री कितनी मेहनत करता होगा जो संपूर्ण भारतवर्ष के लिए रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था उसने की होगी। उसने अपने लिए कुछ नहीं सोचा, उसने इस देश को, इस संपूर्ण जनसंख्या इतनी आबादी वाले देश को अपना परिवार मानकर जो उसके लिए रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था की है। सोचिए 80 करोड़ लोगों को प्रतिमाह राशन देने की कितनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना सोचा होगा किसी ने। सरकारें पहले भी थी, उससे पहले भी काम करती हैं, भविष्य में भी कभी ना कभी सरकारें बदलेंगी तो देखा जाएगा, लेकिन 80 करोड़ लोगों को इतनी बड़ी योजना। अनाज पहले भी यही था, अनाज आज भी वही है, लेकिन उस अनाज का पहले कहाँ बंदरबांट किया जाता था। आज उस अनाज को जो हम पैदा करते हैं, किसान पैदा करता है, वो वापस सिर्फ हमारे पास तक आता है। सोचिए पहले लोगों ने देखा होगा, मैं भी ग्रामीण परिवेश से ताल्लुक रखता हूं, मैंने देखा है मेरे गांव में आज से 10 साल पहले इतनी झोपड़ियां पड़ी हुआ करती थी। जब बरसात का मौसम हुआ करता था तो लोग चिंतित हो जाते थे कि आज बरसात होने वाली है, पता नहीं रात में कैसे सोएंगे। लेकिन आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री ने उस सपने को पूरा कर दिखाया है कि मेरे पूरे गांव में, आज मैं कह सकता हूं मेरे पूरे गांव में आज कोई भी झोपड़ी नहीं है। आज हर बच्चा, हर माँ, हर पिता कितनी भी बरसात हो उस छत के नीचे सोता है तो आज वो सपना पूरा करने देखता है कि आज मेरा सपना पूरा हो गया। सोचिए ग्रामीण भारत में शौचालय कितनी बड़ी समस्या थी। गांव में जब रोड से लोग निकलते थे तो गाड़ियों की लाइटें में लोग इधर उधर बैठे हुआ करते थे, बेचारे उठ जाते थे शर्म के मारे। हमारी माताओं बहनों को तो इस समस्या का बहुत बखूबी सामना किया है। लेकिन आज इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस संपूर्ण भारतवर्ष को ODF लगभग घोषित किया जा चुका है। कहीं भी शौचालय की कोई आवश्यकता नहीं रही है। पहले देखा होगा आपने, हमारे जो किसान बंधु हैं, किसानों की समस्या भी
जब उन्हें खाद बीज की समस्या पड़ती थी तो बेचारे कहीं ब्याज पर पैसा लेकर या कहीं से भी पैसा लेकर अपनी खेतों में फसल बोने का काम करते थे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जो किसान सम्मान निधि योजना जो संपूर्ण भारतवर्ष में चलाई जा रही है, इसमें 2000 रुपए प्रति किसान को। सोचिए, आज से पहले किसी ने क्यों नहीं सोचा? ये बहुत बड़ी बात है कि किसी ने क्यों नहीं सोचा। उस समय भी सोचना चाहिए था, क्योंकि उस समय लोगों के पास अपनी जेब में भरने भर को व्यवस्था थी। आपके बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी। आपके बारे में वही सोचेगा जो आपको अपने परिवार का हिस्सा मानेगा। जो आपको अपना परिवार नहीं मानेगा वो आपके बारे में कभी नहीं सोचेगा। लोगों को अपने परिवार की फिक्र है, आपकी कोई फिक्र नहीं थी उस समय। लेकिन आज जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आपको अपना परिवार मानकर, किसान को अपना परिवार मानकर, मजदूर को अपना परिवार मानकर जो इस देश के लिए जो संकल्पित योजनाएं चलाई हैं, उनका मुख्य सपना है कि इस देश को का प्रत्येक नागरिक किसी के ऊपर निर्भर ना रहे। वो अपनी योजना, अपनी जरूरतों को खुद पूरा कर सके। इसके लिए उसको इस हद तक उसके पैरों पर खड़ा करना है कि उसे किसी के आगे सिर झुकाने की जरूरत ना पड़े। आपने देखा होगा जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा योजनाएं चलाई गई, चाहे वो वृद्धा पेंशन योजना हो, विकलांग कल्याण योजना हो या शादी अनुदान जैसी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण योजना, मैंने देखा है ग्रामीण परिवेश हो या शहरी परिवेश हो, जब बेटी जवान होती थी तो माता पिता के कंधों पर बोझ बन जाती थी कि इसकी शादी मैं कैसे करूंगा। वो जिम्मेदार लोगों के यहाँ जाते थे, वहां पैसा मांगते थे तो उनको मनमाने ढंग पर ब्याज पे पैसा दिया जाता था। लेकिन हमारी सरकार इन बेटियों के कर्तव्यों के प्रति आज भी प्रतिबद्ध है। और उन्होंने आजकल हमारे यहाँ जो 1224 लोगों का 1224 लोगों की जो शादियां संपन्न कराई गई है, सोचिए कितनी बड़ी योजना। एक बेटी की शादी करने के लिए एक परिवार को रात दिन भागना पड़ता, तब एक बेटी की शादी कर पाता। 1224 जोड़ों की शादियां, सोचिएगा कितना प्रतिबद्ध है सरकार आपके लिए। इस सरकार ने वो कर दिखाया जो ना आने वाली सरकार कभी करेगी, ना पिछली सरकारों ने किया है। प्रति व्यक्ति के लिए सोचना है, जिस कन्या का जन्म हो उसके लिए भी सोचना है, जिस कन्या का ब्याह होना उसके लिए भी सोचना है, बुजुर्ग के लिए सोचना, बुजुर्ग माँ के लिए भी सोचना, किसान के लिए सोचना, मजदूर के लिए सोचना। सोचिएगा, एक देश का एक प्रधानमंत्री, एक सोच का व्यक्ति, अकेले सोचने वाला। पूरी जनता सोच नहीं सकती। एक परिवार का मुखिया एक परिवार के लिए नहीं सोच सकता, लेकिन एक प्रधानमंत्री इस देश के लिए कितना सोचता है। मैं तो सोचता हूं दिन में अगर 24 घंटे सोचते होंगे फिर भी इस देश के लिए नहीं कर सकते। मैं इस वार्ड का सभासद हूं, मैं 12 घंटे सोचता हूं कि अपनी पब्लिक के लिए क्या करूं, लेकिन फिर भी जो मेरी योजनाएं हैं वो मैं यहाँ तक मैं अपनी पब्लिक के लिए नहीं कर पाता हूं। मेरी इच्छा बहुत कुछ करने की होती है, लेकिन कुछ योजनाओं में फीका पड़ जाता हूं, नहीं पहुंचा पाता हूं। अब सोचिए 135 करोड़ आबादी वाले इस देश के लिए कितनी मेहनत, कितना संघर्ष, कितना ओजस्व उस व्यक्ति में रहा होगा जिन्होंने आपके लिए, आपको अपना परिवार मानकर, आपको अपना घर मानकर, आपकी बेटी, आपके बेटे, आपके बुजुर्ग, हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ दिया है। मैं आप लोगों से आशा और उम्मीद यही करता हूं कि जो व्यक्ति आपके लिए इतना सोचता है, जो व्यक्ति आपके लिए रात दिन प्रतिबद्ध रहता है, रात दिन आपके लिए कार्य करता है, ऐसे व्यक्ति के लिए ना तो मैं खोना चाहता हूं, ना मैं सोचता हूं कि आप लोग कभी खोने दोगे। क्योंकि लोग तो बहुत आएंगे, लेकिन कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसा आ जाता है जिसको खोने का अमल पूरे जीवन भर रहता है। मैं आप सभी लोगों से आशा और उम्मीद करता हूं कि ऐसे व्यक्ति को, ऐसे नायाब हीरे को आप लोग समझदार होंगे तो कभी खोने नहीं देंगे। और ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो संकल्प है वो लगभग पूरा हो गया है। जो उन्होंने सपना देखा था वो लगभग पूरा हो चुका है, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज अब नहीं रही जो कम से कम गरीब को गरीब रहने दे। अब गरीब का उत्थान तो निश्चित है, तय हो गया कि गरीब का उत्थान निश्चित है। पहले की सरकारों में गरीब को गरीब और अमीर को अमीर बनाने का कार्य किया करती थी। क्योंकि मैंने तो कुछ समय से देखा है, मैं कुछ समय से राजनीति में रहा हूं, तो मैंने देखा है पिछली सरकारों को भी। 10 साल से तो लगभग सक्रिय राजनीति में रहा हूं। जो पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो मैंने देखा है कुछ लोग थे जो
उन लोगों को मैंने इतनी जल्दी उन्नति करते हुए देखा है कि मैं अपने ऊपर भरोसा नहीं कर पाता हूँ तो मैं क्या देख रहा हूँ। लेकिन आज उस तबके का गरीब जिसके लिए एक टाइम की रोटी भी बहुत मुश्किल से नसीब होती थी, आज वो अपने बच्चों को 3 समय का भरपेट भोजन बहुत सम्मान से खिला सकता है। ये किसकी बदौलत है? ये आपकी अच्छी सोच की बदौलत है कि आपने ऐसे व्यक्ति को चुना है जो आपके लिए प्रतिदिन सोचता है, हर घंटे सोचता है, हर मिनट सोचता है। तो मैं आप लोगों से ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन योजनाओं के बारे में अधिक से अधिक भागीदारी कराएं और जो ये नगर पालिका द्वारा स्टॉल लगाए गए उनमें अधिक से अधिक अपनी जो भी इस योजना से वंचित लोग हैं वो अधिक से अधिक लोग अपना नामांकन कराएं, जिससे आगे योजनाओं को आपको इसका लाभ दिलाया जा सके। और आप लोगों का फिर यहाँ पर आने के लिए मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद।